नमस्कार, कामतगिरी अभी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में मानिकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की इलाज के लापरवाही का मामला आया सामने। 13 वर्षीय बालिका की मौत पर परिजनों ने डॉक्टरों के ऊपर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला आया सामने। डॉक्टरों के इलाज में लापरवाही के चलते मानिकपुर के वाल्मीकि नगर की रहने वाली 13 वर्षीय स्तुति पांडे की मौत हो गई। अस्पताल लेके आए हैं तो यहाँ अस्पताल की बहुत दयनीय स्थिति है। जितने स्टाफ में डॉक्टर थे इमरजेंसी में सभी लोग बोतल लिए बैठे थे और इलाज नहीं हो पाया। एम्बुलेंस वो ऑक्सीजन नहीं दिया गया है। मृतका के परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा काटा। उनका आरोप रात में स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी नशा करते हैं और मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतते हैं। इसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंचे और टोटल स्टाफ एकदम नशे में। नहीं, दारू नहीं पिए थे। 112 नंबर लगा के अंदर करो। एक डॉक्टरी गार्ड में घुसा पहले एक 112 नंबर लगा। मैं कैसे बैठ जाऊं जब मैं ड्यूटी में नहीं हूं तो? जे देखिए दारू पिया है जे बेवड़ा। मैं ड्यूटी पे जब हूं नहीं तो कैसे बैठ जाऊं? जिसकी जांच होना चाहिए। दारू पिए बैठे थे सारे डॉक्टर और दारू भी बरामद हुई। दारू भी बरामद हुई है। ये मेरे हाथ में है। इमरजेंसी वार्ड में ये गिलासें, ये सारी व्यवस्थाएं अस्पताल के अंदर हो रहा है। वहीं उनका आरोप एक हफ्ते से स्तुति को टाइफाइड था, जिसका इलाज अधीक्षक साहब अपनी देखरेख में करवा रहे थे। हफ्ते 10 दिन से टाइफाइड का वो चल रहा था। अधीक्षक साहब खुद अपनी देखरेख में सब करवा रहे थे। अचानक कल उसकी हालत बिगड़ गई, जिसमें स्तुति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पूरा स्टाफ नशे की हालत में था। जब वहां मौजूद कर्मचारियों से इलाज के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, जब तक अधीक्षक साहब नहीं बोलेंगे तब तक ऑक्सीजन नहीं लगाऊंगा। वहाँ पे फार्मासिस्ट था तो उससे कहा जा रहा ऑक्सीजन लगाओ तो कह रहा है कि जब तक अधीक्षक साहब नहीं बोलेंगे तब तक मैं ऑक्सीजन नहीं लगाऊंगा। अधीक्षक को बुलाया गया तो उन्होंने न होने का बहाना बनाकर बात को टाल दिया। इसके बाद अधीक्षक साहब को फोन किया गया तो कह रहे कि उनसे बोल दो कि हम हैं नहीं। किसी तरह अधीक्षक साहब आ तो गए और स्तुति को देखकर मृत घोषित कर दिया। के बाद मम्मी मेरी आंगनवाड़ी विभाग की है, अच्छे से जानते, तो मम्मी बोली हम हैं सर मानिकपुर चित्रकूट मंजू पांडे। उसके बाद वो आए 5 मिनट में। उसके बाद देखा तो पहले ऑक्सीजन नहीं लगा रहे, पहले उसकी आंख चेक कर रहे हैं। उनका आरोप ऑक्सीजन न लगने के कारण उसकी मौत हो गई। सब लापरवाही का खेल है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो खत्म हो गई है। वहीं इस संदर्भ में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता की गई तो उनका कथन, जब उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था तब उसकी मौत हो चुकी थी। सीएमओ साहब, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर में एक बालिका की मौत हो गई है और उनके परिजनों का आरोप है कि वहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही हुई है। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते वहाँ पर मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वहाँ एक 13 साल की बच्ची जो एक हफ्ते से इलाज में थी और कल ही 3 बजे वो एकदम स्वस्थ होकर के चल के, ऐसा परिजनों ने बताया, अपने घर गई। शाम को उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और लोग हॉस्पिटल दोबारा लेके आए
तो वो लड़की बहुत सीरियस कंडीशन में थी। डॉक्टर्स ने बताया कि वो ब्रॉड डेड थी, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं वीडियो में मृतका के जीवित होने का सबूत है। भैया कुछ करवा दो, ब्लड डॉक्टर। आप हमको मरीज देख रहे थे, वो ज्यादा बेटर होता है कि आप वीडियो बना दो। अच्छा उनका कथन परिजनों के आरोप पर उन्होंने 3 सदस्यीय टीम गठित कराकर जांच कराने का आदेश दे दिया है। के बाद मैंने एसडीएम के नेतृत्व में, मैं एक 3 डॉक्टर प्लस एसडीएम नेतृत्व में एक टीम बना करके इसकी जांच कराता हूं कि बच्ची के 1 हफ्ता से क्या इलाज चल रहा था, किस डॉक्टर का इलाज चल रहा था और किन परिस्थितियों में अचानक बच्ची की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसको बचाया न जा सका। और जो भी व्यक्ति दोषी होंगे सीएससी पे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई 2 दिन के अंदर रिपोर्ट लेकर के तत्काल की जाएगी और कोशिश की जाएगी दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में न होने पर। शराब के नशे के बयान में उनका कथन, इसकी भी जांच की जाएगी। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी भैया ये दारू पिया है, सारे लड़कियों से तमीज कर रहा है, फालतू की बात करता है। ये देखिए आए तो थे, तो दारू पी के मैं तो ज्यादा दारू पी के ना होगा। कौन ने बोला दारू पी क्या है? और क्या किए हो? खाना खा गया तुम ढलक रहे हो, अनाथ हो कि ना चल रहे हो। टेस्ट करें तुम्हारा, टेस्ट करें। अधीक्षक का बुला रहा है यार, पहले आके देख अधीक्षक का बुला के क्या कहते हैं, जी डॉक्टर दारू नहीं पिए, इन तक इलाज करिए। ये सब शराब वो तुम्हारे वो करवा सकते हैं, वो आप करवा सकते हैं। मैं तो नहीं एक बता तुम अंदर बैठो, अंदर मेरा दिमाग सनक रहा है, नहीं है मेरा दिमाग सनक रहा है। ये देखिए दारू पी के साला डॉक्टरी करता है और यहाँ गंदी गंदी बात भी करता है। मैंने कोई गंदी बात अभी मैं कल तुमको सस्पेंड करवा दिया तो मेरा नाम नहीं मोनू साहू नहीं भैया वो आप करवा सकते। शराब वहाँ पर करानी है, शराब पी के वहाँ पर शराब पी के लोग। हाँ, परिजनों का ऐसा आरोप था, लेकिन रात में मेडिकल लीगल टेस्ट डॉक्टरों को भेज के कराया गया जो ड्यूटी पे थे, फार्मासिस्ट डॉक्टर। वहाँ के डॉक्टर ने रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई डॉक्टर नशे में पाया गया। फिर भी उनके परिजनों को कहना था कि इनकी जांच कराई जाए, तो ब्लड सैंपल की भी जांच कराई जा रही है। अगर किसी के ब्लड सैंपल में शराब के अंश या परसेंटेज पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसा भी हो, परिजनों में जमकर आक्रोश है और उन्होंने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ठीक, क्या कहते हैं? सीएमओ साहब पहुंचे थे तो क्या करेंगे? सीएमओ साहब ने तो कहा कि मैं मामला का संज्ञान लूँगा गंभीरता से, आपके अनुसार जैसे आप चाहती हैं। मैंने कहा कि मुझे इन डॉक्टरों को बिल्कुल सस्पेंड चाहिए, इनके हाथों में हथकड़ियाँ पड़े, जेल जाएं, सजा काटे और सैंपल के लिए जांच किया जाए। क्योंकि कहते हैं हम दारू नहीं पिए थे तो क्यों झूम रहे थे? क्या वहाँ डांस कर रहे थे ये लोग? सरकारी हॉस्पिटल में है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट में मानिकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की इलाज के लापरवाही का मामला आया सामने। 13 वर्षीय बालिका की मौत पर परिजनों ने डॉक्टरों के ऊपर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।